घाट गिरती भगवान भोलेनाथ की नगरिया। भक्त कहता है क्या, लहर 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 गंगा, लहर लहर जब लग जाता तो रुके मन नहीं करा। भोलेनाथ देवों के देव महादेव, भोलेनाथ अंतरराष्ट्रीय देवता है। कौन देवता? अंतरराष्ट्रीय। हाँ तो गणेश जी का है वो अंतरराष्ट्रीय बेटवा हूँ। पार्वती जी इंटरनेशनल देवी है। आप चुप रहे, चलो लहर लहर सुहावन लागे गंगा जी के आरती घाट। भोले मन में अमृत घोले, बनारस बम बम भोले। चला भैया बाहर भैया ले जाओ। क्या भैया
पूर्वांचल का पूर्वी है पेवर पूर्वी यही जानी भैया के धन्यवाद बा। तो बड़ी सुंदर है आप सब निर्गुण की सुनबई है पिया का बुलावा आई जाए तो न खोखा बुलागे न खेखारा बुलागे न कांखा बुलागे न तो सौर से लागे न सिपारिश उनकर बुलावा आएगे तो तुम्हारी जान नहीं बा न कोरोना रोके न हैजा हेलो ए भैया ये मृत्युलोक की धरती है एक ही बात सत्य है राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है चाहे बड़े से बड़ा धनवान हो बड़े से बड़ा पहलवान हो बड़े से बड़ा विद्वान हो बड़े से बड़ा राजा रंग कहीं क्यों ना हो इसी मिट्टी में मिलना होगा स्वयं भगवान भी मिट्टी में मिल गए तो हम आप क्या चीज है अगर जन्म मिला है तो मरना तय है कोई अगर होकर नहीं आया है तो भैया आवाज एक जने का फरमाइश है और बेचारू 100 रुपया दे कहा मैडम कुल गाँव में हमारे की धुन गाई दी बस तो कहा कौन भैया बताए के गए एक लाइन गवाई दे भैया उसके बाद 5 मिनट का निर्गुण का फिर हमारे भैया का नंबर ना भैया ना भैया देखा देखा जैसे भी लड़ा बोली पूरा
ए भैया कहना बा मैंने क्या कहा जैसे बिलरा मोल निपोरे का मतलब गलत मत समझा। कबो कबो बुढ़िया माई अरे कहत ये बेटवा एक खांचा भैंसिया चारा ना देता बेटवा कहे ना माई भाई खेल जात है माई कहे मोहनी पोरे है झूठ है डाल देता है खांचा ये छुग्गा का बरवा डाल दे भैंसिया खात है। हां बरवा डाल दे भैंसिया ये पुरानियन का शब्द है ये कोई गलत शब्द नहीं है। आओ मास्टर कैसे परेशानी है देवर पूछा था भौजी का परेशानी बतोते दुल्हन बतावत बच्चा और तू का देहिया बता टनाटन रहते फिट फट रहे। अब तो रात बीती सवेरे देह पिराई लगा हाँ कलाई पिराई लगा कमर पिराई लगा काहे पिरात बा लहिया बताओ त शर्मा अरे तू का कहीं आता करी भाई बात अरे सैया के सूख गई रतिया चटवा के करी भाई देवर बेचारा लगाए के मुंह चुराई ले इसकारे भगी सवेरे सवेरे यही रहा बतावे तो और उनका बतावत बा सारी गर्मी से भीगल बा सारी गर्मी से भीगल बा कहाँ देवरी हो भीगल बा कहाँ देवरी हो भीगल बा सारी गर्मी से भीगल बा सारी गर्मी से भीगल बा कहाँ देवरी हो भीगल बा सारी गर्मी से भीगल बा कहाँ देवरी हो भीगल बा अरे नौकरी दुनो गैया ककरी भाई ने बहुत कमाई हाँ भैया बोलता भैया राकेश यादव जी उनकर फरमाइश बा कैमरे फूफा ज्यादा नहीं नच के करी आए देखो उनकर करेजा हरियर आई जा हाय हाय ए भैया भैया ए भैया
एक लाइन गरियाई दे का कहा था फरमाइश आई बा तू कहा तो गरियाई ओकरे बाद निर्गुणक गावे गरियाई दे भैया हमार कहेल है आज्ञा मिली गई बा चला हो बिछी डोली गई सारे आंगन राकेश के फूफा मैंने राकेश भैया का फूफा है ना लड़का का 2 बार काजर लागत है या था जन्म के जो छठी पर आया था बिया है आखिर जब तक चौचक नेग नहीं मिले थोड़ नहीं मिलती कहना बक्का यह कैसे जिनके द्वारा मैं यहाँ पे आई हूँ बिरहा जगत के हर कलाकार का सम्मान करने वाले सम्मान से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है बाबू और समय से बड़ा कोई चीज नहीं है समय चाहे तो इंसान को राजा बना दे समय चाहे तो रंक बना दे बड़ा बड़ा घमंडियों का घमंड चूर कर देता है समय 101 रुपए का पुरस्कार हमारे राजेश भैया की तरफ से बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा मैहर वाली आप पर कृपा बनौले रहे ए भैया हो कहना बका आवा दादा वाली गीत बा अरे अंगना में फूले फूला दुवरा पे बाजेला बधैया हो रहा लेकिन जनाब स्वर्गीय चचा हैदर अली जुगनू जी क्या गाया करते थे रह जा हमारे भैया के गुरु जी उनका गुरु हमार गुरु ना भैया हाँ भैया
चच्चा गाँव का अरे ननद भाई गैया दुले एक सामूहिया दुनहुन कपिया ननद भौजैया दुनो एक समौरिया दुनहुन कपिया परदेसिया हो रहा न भैया। और का कहना बात एक गाना मैंने गाया और YouTube पर भी है, जो देखे होंगे वो जानते होंगे। हमारे YouTube पर जो गाना है, हमारे गाना का शीर्षक है अहिरे को पूजा। ए भैया और अहिरे को पूजा को बोल तभी सुना का बा भैया। हमारा गुरुजी ने लिखा अहिरे समान नहीं, अहिरे समान। देखा अगर पसंद आ जाए ताली जरूर ठोकर के करे नाम पे अहिर भैया के नाम पे। अरे अहिरे समान नहीं, अपने शान पर ताली ठोकिएगा मेरे गीत के बाद। अहिर समान नहीं जग में कौनो जोतिया होवेला पूजाना अहिरे समान नहीं जग में कौनो जोतिया होवेला पूजाना। अहिर समान नहीं जग में कौनो जतिया होवेला पूजनमा अहिरे के चाहे जहां से लैला सतयुग से लई के कलयुग तक अहिरे पूजात रहे। चला टाइम बेहतर आगे बताई दे भाव में कहना बा क्या भैया। अरे मटिया का मोला ना मोल मोरे भैया मोल मिलावा जनी मटिया मटिया के हार माता मटिया के मटिया के तनवा में बोलेला सुगनवा ई चमकत शरीर का कीमत कब तक बा जब तक ये जीवात्मा रूपी सुगना ये शरीरिया में बोला। जब तक ये जीवात्मा रूपी सुगना इस शरीर के अंदर बोल रहा है तब तक चाहे पोत कैला चाहे पुण्य कैला, चाहे पाप करा चाहे पुण्य करा, चाहे धर्म करा चाहे अधर्म करा, चाहे केहू का डांड काटिला चाहे केहू का खेत कब्जा कैला, कब तक करबा जब तक इस सुगनवा रेंगावत आई शरीरिया की है रेंगावता। जौने दिन एकर कीमत कब समझ में आवत है जौने दिन फरार हो जाती वह दिन सुंदर से सुंदर काया इस शरीर माटी हो जाता है। एक बात जान ला, पहलवान ही माटी में मिले, धनवान ही माटी में मिले, अहंकारी भी इस मिट्टी में मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है धरती पर जो इस मिट्टी में ना मिले। बारे भैया यही मटिया का हार मासूल मटिया के हार हमार मटिया के
बोल मोरे मितवा इहाई मटिया मीठू बोल बोलवावता, इहाई मटिया तीखी बोल बोलवावता, इहाई मटिया मटिया के बोलवावता, सुगनवा बोलवावता, ये हम ना इमा शरीरिया नहीं बोलता, सुगनवा बोलवावता। ये जीवात्मा रूपी सुगना बोल रहा है, जो बकबका रहा है, जो हम बोला थे। भैया गौर करेंगे मेरी बात पर। सतयुग में एक इंसान गलत कर्म करता था बाबूजी, सतयुग में अगर एक इंसान गलत कर्म करता था तो उसके कर्म का भुक्त भोगी पूरा देश होता था। बिरहा प्रेमी बाबू गौर करेंगे, सतयुग का नियम यही था कि गलती ये करे लेकिन सजा पूरा देश भोगे। सतयुग में एक इंसान गलत कर्म करता था तो उसके गलत कर्मों का दंड पूरे देश को मिला करता था। सतयुग बीत गया, त्रेता में जो मनुष्य बुरा कर्म करता था उसके बुरे कर्म का भुक्त भोगी उसका पूरा गांव होता था। गलती एक ही करे लेकिन सजा पूरे गांव को मिलेगी। त्रेता बीता, द्वापर आया, द्वापर का नियम क्या हुआ, जो मनुष्य बुरा कर्म करता था उसके बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को मिलता था। जो सजा होती थी पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती थी। बहुत बड़ा न्याय पहले रहा। द्वापर बीता, जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जो बुरा कर्म करता है उसका साथ ना तो देश देने आता है, ना गांव देता है, ना ही परिवार देता है। परिवार में भाई भौजाई माई बाबू छोड़ा है, जिसके साथ साथ फेरे लेते हैं, जिसे अपने अंश से पैदा करते हैं अपने बाल बच्चों को, वो भी साथ देने से इनकार कर जाते हैं। ना, वेद में लिखा है कि जैसा कर्म पिताजी वेद में लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। बाप कहे बेटवा तो हार गलती ना हीगा, गलती तो हमार बा काहे चुप रहा। ए भैया, तो इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, फल मिलेगा लेकिन किस रूप में कैसे मिलेगा ना मैं जानती हूँ ना आप जानती हैं, लेकिन उसके घर में देर है अंधेर नहीं मिलेगा। अगली लाइन में कहना, मटिया का मोला ना मोला मोरे भैया, यही बड़े माटी खाए कुंवारा कन्हैया, यही बड़े माटी खाए। मटिया का मोल अनमोल मेरे भैया, मटिया बड़ी अनमोल बा, यह अनमोल बा, यह मटिया बड़ी अनमोल बा। मटिया का मोल अनमोल मोरे भैया, अब यही बदे माटी खायन कुंवर कन्हैया। आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर, दुनिया के मालिक दुनिया के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, खेलत खेलत मटिया उठान मोहवा में डाल है। माई यशोदा के पता चला, माँ घबरा गई। माँ की ममता बड़ी अनमोल होती है। दुनिया में हर कर्ज अदा कर सकते हैं लेकिन माँ के दूध का कर्जा कोई नहीं अदा कर सकता। कोई सोच ले कि मैं मर कर अदा कर दूं, तो मर कर भी माँ के दूध का कर्जा कोई नहीं अदा कर सकता। अदा करन तो 3-4 जन क्या हो, पहला तो आसाराम, नारायण साई, राम रहीम, हनीप्री। ए भैया कहना है भगवान कन्हैया के मुंह से मिट्टी निकलवाने के लिए माँ यशोदा कही, लल्ला ये हमार लाल मटिया थूक दा बेटा, मटिया थूक दा लाल, नहीं तो नुकसान कर दे। लेकिन जो स्वयं भगवान है, स्वयं लीला रच रहे हैं, उन्हें किस बात की चिंता है। भगवान मस्ती करत हुआ, चभुरी बांधे मस्त पीछे हाथ करके मुस्कियात है। माँ यशोदा घबरा गई कि अगर मिट्टी अंदर चला जाएगा तो मेरे बच्चे को नुकसान कर देगी। माँ माँ न होती है, वही अपने आंचल को लेकर भगवान कन्हैया को डराने के लिए बाबू जो ही मरने झुकती है। भगवान आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर, बारे परमात्मा, बारे विधाता मालिक, माँ की लाज रखने के लिए डरा सा सहमा सा हो जाते हैं और डर के मारे मुंह खोल देते हैं।
जब मुहवा खोलन तब माई सोचली कि ये चरवा से जिभिया पूछ ले, मटिया पूछाई जाए। आज जब अचरा के लेके आगे बढ़लिन त आए हाय रे, धन्य है परमात्मा, धन्य है प्रभु श्री कृष्ण। भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। माया सुधा को विश्वास नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता ना, कतई नहीं हो सकता। मेरे नन्हे से बेटे के मुंह में पूरा संसार, वो तो आश्चर्यचकित हो गई। इसका मतलब मेरा लल्ला आम इंसान नहीं है। इसी बहाने ब्रह्मांड का दर्शन करती है, लेकिन एक नन्हे से बालक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड सृष्टि देखकर वो ताजुब मान गई, आश्चर्यचकित होकर बेहोश हो गई। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? गौर करिएगा, भगवान कान्हा ने मिट्टी क्यों खाई? क्योंकि भगवान भी जानते थे आज नहीं तो कल मुझे भी इसी मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस मटिया से बैर कैसा? कहना बका अरे दखली यशोदा मुहा खोल मोर मुखवा, देखली यशोदा मुहा खोल मोर मुखवा हो नारायण महाराजा मटिया पंचो कहना बका। आदरणीय श्री उदय यादव भैया कनकपुर खंडिया प्रयागराज की सरजमी से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार दिए। भैया के पहले भी प्रणाम, पैसा ले रहे फिर भाई जी बहुत भैया के नमस्कार बा। मटिया के बा मटिया में माया मिली, मटिया में में माया मिली, मटिया में शक्ति, मटिया के तनवा में कुलबा भक्ति। इस सब मटिया से मटिया से बाहर कोई चीज नहीं जा। कैसे? मटिया का डोला मीठी डोला मोरे मुखवा, मटिया का डोला मीठी डोला मोरे मुखवा हो आखिरी लाइन में बड़ी मार्के की बात मिलेगी, बड़ी मार्मिक बात है। हमारे गुरुजी के गुरुजी विराह जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं पंडित श्री परशुराम यादव बलिया वाले। उन्होंने मुझे बताया है बेटा, हर इंसान में 2 गुण होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? मटिया के माँ का स्वामी जग्गू जी बताएंगे। हर मनुष्य में 2 गुण होते हैं। पहला क्या है? मरने के बाद जिस इंसान की बुराई हो जाए उसे ही नरक मिलता है, और गुण ये है कि मरने के बाद जिस मनुष्य की बड़ाई हो जाए उसे ही स्वर्ग मिलता है। तो आदरणीय
वो बाबूजी जो इस परिवार को छोड़कर गए, वो जहाँ भी हो स्वर्ग में उच्च स्थान मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी हो अपने परिवार को देखते रहे। बाबा मटिया के महक स्वामी जग्गू जी बताए, कोनो त्रुटि शब्द निकले हो तो भाई हरा क्षमा की है। नंबर हमारे बड़का भैया के मोल मिलावा जानी मटिया में। मटिया